नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी भाइयों का जीवन सुख शांति आनंद प्रेम खुशियों से भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति से भरा हो। आप सदा सुखी रहें, शांत रहें, शीतल रहें, सदा निरोगी रहें। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की दुविधा परेशानी ना आए। इन्हीं सभी सुप्रभात की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज हम कुछ समय बैठकर एक युवा शक्ति जो कि पूरे वायुमंडल, देश विदेश, पूरे विश्व का जो चाहे वो परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जैसा जो चाहे वो इस मानव जगत के अंदर कर सकती है। युवा अवस्था मानव की एक ऐसी अवस्था होती है उसके पास हर प्रकार की शक्ति मौजूद होती है, लेकिन युवा चाहे तो उस शक्ति को नकारात्मकता में भी लगा करके खराब कर सकता है और चाहे तो उसको अपनी सकारात्मक प्रणाली में लगाकर पूरे विश्व जगत का कल्याण कर सकता है। तो आज हम इस युवा शक्ति के उपलक्ष्य, इसके विषय में हम कुछ समय इसके बारे में चंद लाइनों की गणना करेंगे, जिन लाइनों को श्रीमद् भागवत गीता के अंदर से जो भगवानुवाच, जो भगवान द्वारा कही हुई बातें हैं, उनसे निकालकर सरलता से इनको अभी हम आपस में बातचीत करके इनको पेश करेंगे। तो ये लाइनें इस प्रकार हैं। जागो मेरे गांव गली मोहल्ले शहर व देश के युवाओं, ये वक्त हमारा है। सशक्त युवा वह जो तेज हवाओं के रुख को मोड़ दे, वक्त की करवट को मोड़ दे। विश्व की तकदीर बदलने वाले हे युवा, जरा देखो पूरा विश्व तुम्हें निहार रहा है। नवयुग लाने के लिए यह गुजरता समय तुम्हें बार बार निहार रहा है कि हे युवा, उठो, जागो, समय को पहचानो। इस समय पर किरदार निभाने के लिए पैदा हुए हो तो कुछ ऐसा करके जाना कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल दे। आज 65% से भी ज़्यादा युवाओं वाला हमारा देश ऐसे युवाओं का निर्माण चाहता है जिस पर समाज तो क्या, पूरे विश्व को नाज हो। भारत को विश्व गुरु का दर्जा फिर से दिलाएं और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पुनः स्वर्णिम भारत बनाएं। ये शब्द उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को युवा समझते हैं और वो आसमान की बुलंदियों को छूकर नया इतिहास बनाना चाहते हैं। तो आइए मेरे देश के, मेरे गांव गली मोहल्ले के युवाओं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानते हैं जिसे युवा अपने जीवन में अपना ले तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी और पूरा संसार उसके प्रति नमस्तक हो जाएगा। ये सकारात्मक कुछ बातें हैं जिनको अगर आज हमारे गांव का, गली मोहल्ले का, शहर का, हमारे देश का युवा अगर अपने अंदर संभाल ले, अपने आप में इनको साथ लेकर चले, इन सिद्धांतों के ऊपर चले,
तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया इस भौगोलिक धरती पर अपना पंख फहराएगी। फिर से वही विश्व जगत गुरु भारत सोने की चिड़िया इस पूरे संसार में चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। उन सकारात्मक पंक्तियों में पहली पंक्ति कौन सी है? अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस पर पूरा मन बुद्धि को केंद्रित करें। यह हमारे युवाओं के लिए है कि है युवा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य के ऊपर पूरा मन बुद्धि को केंद्रित करें। और अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अगर लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो अपने भीतर झांके कि मैं कहां जा रहा हूं, उसको सेल्फ चेकिंग करें। अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो अपने भीतर जाएं, झांकें अपने अंदर और उसको चेक करें कि मैं कहां जा रहा हूं। कहीं इस कलयुग की भीड़ में चलते मैं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गया हूं। अपने आप को देखें, मुझ में ऐसी कौन सी ताकत है जो पूरी दुनिया व समाज के सामने रख सकूं और अपने आप को साबित कर सकूं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगली सकारात्मक पंक्ति जो हमारे युवा आज के दिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहानेबाजी को खत्म करें। जो एक युवा, अगर आज का युवा इस चीज को समझकर सोचकर अपने मन में बिठा ले और इसको जान ले, क्योंकि आजकल हमारा युवा सबसे ज्यादा बहानेबाजी में सबसे ऊपर रहता है, तो बहानेबाजी को खत्म करें। कामयाबी और बहाना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर हमें कामयाबी भी चाहिए और बहानेबाजी भी करें तो यह संभव नहीं है। कामयाबी और बहाना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बचाने व अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बहाना मारते हैं और खुश भी होते हैं, लेकिन हम वास्तव में अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहे होते हैं। बहानों की करवट में लापरवाही और आलस्य को ढक रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बाजी होती है बहानेबाजी, जो हर इंसान को हराकर ही दम लेती है। इसलिए बहानेबाजी को खत्म करो। मेरे देश, मेरे गांव गली मोहल्ले के युवाओं, बहानेबाजी बहुत ही खतरनाक हमारा दुश्मन है। इसलिए इस बहानेबाजी को खत्म करो। अगला पंक्ति 3 नंबर, समय को सफल कर सफलता मूर्त बने। समय जीवन रूपी शरीर की आत्मा है। समय को अगर सफल किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब आप बुलंदियों को छू लेंगे। समय को पहचानो, क्योंकि समय बीतने के बाद हाथ में एक ही चीज रह जाती है और वो है पश्चाताप। इसलिए समय को अपनी मुट्ठी में कर सफलता हासिल करें और सिर्फ 3 विचार याद रखें। आज, अभी, इसी वक्त। अगर ये 3 संकल्प हमारे सदैव मस्तक पर हैं तो हमें दुनिया का कोई भी कांटा सफलता मूर्त बनने से रोक नहीं सकता।
अच्छाइयों को धारण करें और बेहतर चरित्र का निर्माण करें। हे मेरे देश के युवाओं, आज की युवा पीढ़ी दिखावे की दुनिया में अपने श्रेष्ठ संस्कारों को खो रही है। हम ये भूल गए हैं कि युवा अनीति से लड़े, दुर्गुणों से दूर हो, समय को अपनी शक्ति मनाकर कीर्ति हासिल करे। इसलिए हे विश्व के युवाओं, जागो और एक श्रेष्ठ विश्व का निर्माण करो, चरित्रवान बनो, क्योंकि मूल्य उसी का होता है जो मूल्यवान होता है। अगली पंक्ति, अपने विचारों को श्रेष्ठ, सकारात्मक व शक्तिशाली बनाओ। सफलता का मूल मंत्र ही है सकारात्मक विचार। पूरी दुनिया में कोई भी साथ दे या ना दे, आपके विचार ही आपके सच्चे साथी हैं। भले ही कांटों पर चलना पड़े, गरीबी व कठिनाई का सामना भी करना पड़े, लेकिन उस वक्त यही सोच अपने सामने होनी चाहिए कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अपनी बुद्धि को डस्टबिन न बनाएं, अपने मन के कंधों पर दुर्विचारों का ठहराव न बनने दें, क्योंकि दूषित विचार ही शारीरिक व मानसिक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो आपको कभी भी सफल नहीं होने देते। इसके लिए विचार को श्रेष्ठ बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि राजयोग से ही अपने विचारों को शुद्ध बनाने के लिए साथ साथ अपने अंदर छुपी हुई अनंत शक्तियों को जागृत करने के लिए सिद्ध होता है। स्वयं खुद में, अगली जो पंक्ति है आज के युवाओं के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बहुत कमी आ गई है आज के दिन, और हमारी आज की बिगड़ती हुई समाज की हालत का सबसे महन और अहम यही कारण है कि स्वयं खुद में व भगवान में अटूट विश्वास रखें। सबसे ज़्यादा आज के दिन हमारे देश का युवा खुद में और भगवान में विश्वास तोड़ चुका है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, किस्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इसलिए अपने आप पर, अपने श्रेष्ठ कर्मों पर विश्वास रखिए और साथ ही साथ उन पर भी विश्वास रखिए जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों है। किसी ने, कहने वाले ने बड़ा अजीब और बड़ा आनंदमयी शब्द ये बोला है। तो फिर अगर खुदा है तो, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों है। इसलिए अपने आप को और उस परमपिता परमात्मा को जानिए, उसको प्यार कीजिए और उस पर अटूट विश्वास कीजिए। ये जितनी भी पंक्तियां हैं ये आज के इस वर्तमान युवा के ऊपर बनाई गई हैं। इनको बड़े प्यार से सोचेंगे, समझेंगे तो पता लगेगा हमारे को इसकी गहराई का। अगली पंक्ति है, समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बने। हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए मन की शांति और एकाग्रता, ताकि समय पर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकें। और एकाग्रता के लिए चाहिए ध्यान,
माना राजयोग मेडिटेशन, जिससे हमारी कर्मेंद्रियों पर आत्मिक संयम होता है और हिम्मत मिलती है। परिस्थिति व समस्या आने पर ध्यान रखें कि बीच संघर्ष के बिना इंसान चमक नहीं सकता। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए समस्या का समाधान अपने अंदर खोजना, किसी आडंबर के पास जाकर के अपना टाइम और शक्तियों को वेस्टेज नहीं करना। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि कुछ कठिनाइयां या समस्या आने पर उनका सामना करके बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे कुछ परिस्थितियां या समस्याएं, कठिनाइयां आने पर उनका सामना करके उनको अवसर मानकर निखर जाते हैं। तो मेरे देश के, मेरे गांव गली मोहल्ले के युवाओं, समस्या स्वरूप नहीं बनो, बल्कि समाधान स्वरूप बनो। हर कठिनाई का समाधान, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर होता है। जब हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे, तो उसका समाधान भी हमारे अंदर ही होता है। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो सबसे पहले समाधान उत्पन्न होता है। इसलिए कोई भी किसी कठिनाई के लिए अंधविश्वास में फंसकर किसी समस्या का समाधान दूसरे के पास न पूछे तो अच्छा है। इसके लिए मन की शांति और एकाग्रता अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजयोग, जिसका जिक्र स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में मानव को समझाते समय बताया है कि राजयोग मेडिटेशन मानव जगत के कल्याण के लिए है। जब मनुष्य हर प्रकार की परेशानियों में फंस जाता है तो राजयोग मेडिटेशन उसका एक सहारा बनकर उसके सामने पेश होता है। राजयोग मेडिटेशन से हम हर समस्या के समाधान को दूर करके अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं। अगला जो 8 नंबर हमारा युवा के लिए एक ऐसी पंक्ति है, व्यसन व बुरी आदतों को छोड़ें। आज हमारा युवा, हमारे देश का युवा सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है, व्यसन और बुरी आदतों में। कभी भी व्यसन व बुरी आदतों के गुलाम न बने। अपनी असीमित शक्तियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बर्बाद न करें, क्योंकि क्षण भंगुर, अंधा, सुख देने वाला नशा एक दिन हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। इसलिए स्वयं में बदलाव लाएं। समझदार व्यक्ति दूसरों की बजाय स्वयं में झांककर अपनी कमियों को दूर करता है। हे युग परिवर्तक, हे मेरे देश के युवा, हे युग शिल्पियों, जागो। आज अभी इसी क्षण ये संकल्प करो कि अब सफलता पाने के लिए व खुशी हासिल करने के लिए अवसर या किसी इंसान का इंतजार मत करो। अपनी तकदीर के भरोसे पर नहीं बैठेंगे, बल्कि जिंदगी के सोपानों पर चढ़ कर कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। अपनी किस्मत स्वयं अपने श्रेष्ठ कर्मों से लिखेंगे और अपने जैसे अनेक युवाओं का निर्माण कर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि ऐसे हजारों युवा हैं जिन्होंने इन्हीं वसूलों को अपनाकर भारत माँ के इस विशाल हो रहे मानव जगत कल्याण में अपना सहयोग दिया है। प्यारे भाइयों, ये जो लाइनें मैं पढ़ रहा हूं, इसमें हमारे देश के हजारों युवाओं ने इन लाइनों को अपने जीवन में समाकर बहुत सारे युवाओं का कल्याण किया है।
तो प्यारे भाइयों, आओ परिवर्तन का आगाज कर एक नई दुनिया की नई शुरुआत करें और नए भारत के नवनिर्माण में अपने आप को बदलकर अपने परिवार को बदलें, अपने पूरे गांव को बदलें, गली मोहल्ले पूरे संसार को बदलें। आओ इस आने वाले नए स्वर्णिम युग में, सतयुग में नए भारत की नव निर्माण में अपना सहयोग दें। ये पंक्तियां जो युवा के नव निर्माण के लिए थी, मैं आशा करता हूं कि आप इन पंक्तियों को अच्छे से समझकर, सोचकर, इनके ऊपर गहराई से चिंतन करके आप अपने जीवन में उतारेंगे और आने वाले स्वर्णिम युग में हम अपना अपना दायित्व निभाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।